कैप्टन अभिमन्यु को चूंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके बैटिंग करने का मौका अभी तक नहीं दिया है, बिल्कुल पूरे जीवन का। बिल्कुल सही कहा। उनको जब मंत्री बनाया, ठीक है, उनके पास महकमे बड़े बड़े थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन तब भी मालिक जो है वो खट्टर साहब ही थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जो है राज का मालिक होता है। बिल्कुल। और उनको कभी प्रदेश अध्यक्ष बढ़ाया नहीं था। देखो, राजनीतिक पार्टियों में दो ही पद मुख्य हैं, एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष। वो दोनों उनको नहीं मिले, तो चूंकि वो खुल करके बैटिंग नहीं कर पाए। सही कहा आपने। आर्य समाजी परिवार से हैं और सबसे बड़ी बात उनकी ये भी है कि वो बड़े साधन संपन्न हैं। बिल्कुल। और हरियाणा का जो मिडिल पड़ता है नारनौंद, उस नारनौंद के खांडाखेड़ी गांव से वो संबंध रखते हैं। बिल्कुल। कैप्टन अभिमन्यु की एक बड़ी खास बात ये है कि हार नजर आओ या जीत आओ, लेकिन वो फाइटर, वास्तव में फाइटर हैं। उन्होंने रोहतक में चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ा, जहां उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना, क्योंकि उनका तो घर था, बिल्कुल सही, और तो कोई लेना देना नहीं था। वो तो नारनौंद के खांडा गांव से हैं, बिल्कुल, जो हिसार पार्लियामेंट में आता है। लेकिन उन्होंने रोहतक से चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट लिए। उसके बाद ये भी मैं बड़ी गंभीर बात दर्शकों को बता रहा हूं, 2005 में जब सबको ये मालूम था कि हुड्डा साहब तो मुख्यमंत्री बन गए, वहां रोहतक लोकसभा में बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में कैप्टन अभिमन्यु ने चुनाव लड़ा और सबको ये पता था कि हार निश्चित है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद, जैसा मैंने कहा, कि वो हार में भी फाइटिंग करते हैं, क्योंकि वो फौज में रहे हैं, फौज में कप्तान, कैप्टन रहे हैं। तो एक फौजी आदमी में वास्तव में एक लड़ने का जुनून होता है, जज्बा होता है, हार जीत की परवाह नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने लड़ा और अच्छे खासे वोट प्राप्त किए, हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बाद कैप्टन साहब ने रोहतक छोड़ दिया।